एस.सी. वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 41. A biconvex thick lens is constructed with glass mu is equal to 1.5. Each of the surfaces has a radius of 10 cm and the thickness at the middle is 5 cm. Locate the image of an object placed far away from the lens. तो इस 41 न्यूमेरिकल में इस तरह से बाइकॉन्वेक्स लेंस दिए दोनों साइड से, वो वेक्स बाहर के डायरेक्शन में वेक्स है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगी और दोनों के सरफेसेस में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगी वो थिक कॉन्वेक्स लेंस होगी, 5 सेंटीमीटर का उनके बीच में डिस्टेंस होगा और दोनों का जो कर्व होगा उनको अगर कंप्लीट करते तो जो स्पेयर मिलेगा उसकी रेडियस सेम मिलेगी। मतलब ये दोनों सरफेस के लिए ये इस यहाँ से सेंटर जो होगा और यहाँ से जो सेंटर होगा दोनों का सेम डिस्टेंस है। मतलब रेडियस 1 और रेडियस 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर सेम। मतलब इस सरफेस को अगर 1 कहते और इस सरफेस को 2 कहते तो दोनों सरफेस का सेंटर या रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम मैग्नीट्यूड होगा। और हमें कहा है कि एक रे बीम, लाइट बीम फार अवे फ्रॉम लेंस आ रहा है। फार अवे फ्रॉम लेंस का मतलब क्या, कहाँ से आ रहा है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, मतलब u इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे मिलेगी ये फाइंड करना है, इमेज कहाँ पे। तो इसके बाद हम इस न्यूमेरिकल पे, अब हम किसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस, और एक ही सरफेस एक टाइम में यूज कर रहे हैं, सिंगल कर्व्ड सरफेस। उसके बाद में हमें एक थीन लेंस, अब यहाँ पे जैसे थिक लेंस दी हुई है दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर, कुछ न्यूमेरिकल हम उसके बाद एक कॉन्सेप्ट देखने वाले कि ये अगर थीन लेंस होती है तो उसके लिए भी एक डेरिवेशन देखने वाले। लेकिन इस केस में ये दो सरफेस के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है तो वो थीन कॉन्वेक्स लेंस का टॉपिक कुछ बाद में होगा। यहाँ पे इसे हम ट्रीट करने वाले एक सरफेस और एक दूसरा सरफेस इस तरह से। मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, इस सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन होगा और इसकी कुछ इमेज बनेगी, इसकी एक इमेज बनेगी और वो इमेज एक्ट होगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, और वो सरफेस फिर से उसे रिफ्लेक्ट करेगा और फिर फाइनल इमेज मिलेगी। और वो इमेज कहाँ पे मिलेगी ये हमें फाइंड करना है। मतलब पहले इस सरफेस के कारण इमेज कहाँ पे मिलेगी ये हमें फाइंड करना है। मतलब इस सरफेस के लिए पहले हमें इक्वेशन लिखना है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब इस सरफेस के लिए देख रहे हैं हम फॉर स्फेरिकल सरफेस फॉर 1, ये से पहले देख रहे हैं। तो अब ये वैल्यूज हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, मतलब ये एयर से आ रहा है, मतलब यहाँ पे एयर कहेंगे और यहाँ पे जो मीडियम है ग्लास दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो इसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो μ2 की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 1.5 और v फाइंड करना है माइनस μ1 ईयर के लिए और u इन्फिनिटी से आ रहा है तो प्लस माइनस कुछ भी लिखो इसको। μ2 ये 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय r। इसकी रेडियस कहाँ पे, इस साइड में है और वो अगर मेजर करनी तो इस यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे लेफ्ट टू राइट, और इंसिडेंट रे भी लेफ्ट टू राइट आ रहा है, मतलब ये r पॉजिटिव होगा। और वो कितना दिया हुआ है हमें, इसकी वैल्यू ये 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से v कितना, तो ये 1.5 v, ये तो 0 बन गया, इज इक्वल टू इनका सब्ट्रैक्शन 0.5 और ये 10। तो ये देखते v इंटू दिस, मतलब v इनवर्स करते पहले, तो ये v अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5 और यहाँ पे जो 1.5 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, दोनों का डेसिमल निकल जाएगा तो ये आएगा 3 मतलब v आ गया 30 और वो पॉजिटिव, मतलब v इस साइड में ही होगा। अब ये सरफेस ने जो इमेज बनाई
v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर जो इमेज बनाएगी वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट होगी। मतलब दिस इमेज विल एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। अब इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट हुई, मतलब इस सरफेस से वो इमेज कहाँ पे, तो मान लो कि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर से है, लेकिन यहाँ से 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से कितना, तो ये 5 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा। तो u फॉर सरफेस 2, अब इसे u फॉर सरफेस 2, ये पहले u चला गया, अब ये u फॉर सरफेस 2 कितना आएगा, तो ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस करेंगे 5, तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर। और वो कहाँ पे होगा, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअली वो वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि यहाँ से जो रे आएंगे, यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होके, पहला से रिफ्रैक्शन होके जो रे आएंगे, उसी रे को ये सरफेस क्या करेगा, फिर से रिफ्रैक्ट करेगा और ये फाइनल इमेज देगा। मतलब यहाँ पे कुछ जो इमेज हम बोल रहे हैं, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज होगी, और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और वो फिर से एक रिफ्रैक्शन करेगा। मतलब रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस 2, उसके कारण जो रिफ्रैक्शन आएगा, तो इसके लिए फिर से हम लिखते हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। फिर से अब डिसाइड करना है कौन सा μ2 कौन सा v। तो अब μ2 कौन सा, जहाँ पे इमेज फॉर्म होने वाली है, और ये μ1 जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमने डिसाइड किया है कि μ1 मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो इस सरफेस के लिए इस यहाँ पे जो आ रहा था, इसने जो रिफ्रैक्शन किया, ये रे आ रहे थे, और ये जो रे आए थे उसी को ये सरफेस क्या करने वाला है, एक्चुअली रिफ्रैक्ट करने वाला है। मतलब ये जो हम बोल रहे हैं कि वर्चुअल इमेज वो इस मीडियम में ही फॉर्म होने वाली है। यहाँ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये कि ये सरफेस अगर नहीं होता, ये सिंगल सरफेस अगर होता, तो इमेज यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे बनती, लेकिन इस सरफेस के कारण वो ये रेज यहाँ पे आ रहे थे, 30 सेंटीमीटर बनने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये सरफेस उसे फिर से रिफ्रैक्ट करने वाला है। मतलब वो जो रेज है वो इस मीडियम में ही है, इस ग्लास में ही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इस ग्लास में है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे इस ग्लास में है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेने वाले μ1। अब ये जो एयर होगी यहाँ पे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेंगे। तो इस तरह से वैल्यू डिसाइड करनी है। तो μ2 की वैल्यू ये एयर, मतलब ये 1/v वो फाइंड करना है, फाइनल इमेज, इसे लिखते हैं 1, ये फाइनल इमेज, माइनस μ1, तो μ1 हमें इसके लिए ले लिया अभी, तो 1.5/u। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे अभी, तो हमने कहा कि ये u की वैल्यू फाइंड किया हमने 25, और इज इक्वल टू ये 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय r, इसकी रेडियस, और वो रेडियस कहाँ पे हम मेजर करने वाले, इस साइड में, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो वो माइनस आएगी, और वो कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड 10। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, तो ये μ1 μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम, ऐसे याद ना रखते हुए हम ये याद रखेंगे कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ1, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/v माइनस ये 5, ये पहले डेसिमल निकालेंगे, तो ये डेसिमल गया तो यहाँ पे 250 आएगा, तो 5 3 जा और ये 5 5 जाए, इज इक्वल टू इनका सब्ट्रैक्शन, ये माइनस 0.5 और ये माइनस 10, मतलब यहाँ पे डेसिमल निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा और ये 100 आएगा, माइनस माइनस भी चलेगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 20 आएगा। तो ये 1/v इज इक्वल टू, इसे इस साइड में भेजते हैं, ये क्या है इधर 1/20, और ये माइनस इस साइड में चला गया तो प्लस होगा 3 और ये 50। तो इस 1/v इज इक्वल टू ये 50 यहाँ पे प्लस ये 20 इंटू 3 60 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 50 इंटू 20, ये प्लस है
और ये इंटू 20। इनका इन्वर्स कर दे तो v इज इक्वल टू 5 प्लस 6 11 120, और ये इन्वर्स करना है तो ये ऊपर चला जाएगा 5 टू द 10, और ये 2 0 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 60 110, ये कैंसिल हुआ। v इज इक्वल टू 11 9 जा 99 9 जा फिर आएगा तो ये v इज इक्वल टू 9 पॉइंट, इसे निकालते हुए 1 ये सेंटीमीटर।